कैसे हो विद्यार्थियों सभी। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और लॉकडाउन का पालन अवश्य कर रहे होंगे। इसके साथ में अपनी तैयारी में भी जुटे हुए होंगे। नमस्कार, मैं निखिल सोनी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आपके प्यारे यूट्यूब चैनल न्यू प्रिंस एजुकेशन क्लासेज में। मैंने अभी तक कोशिका के बारे में 2 टॉपिक या 2 पार्ट अपडेट कर दिए हैं। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप पहले उन पार्ट को देखें। हमारा यहाँ पर बायोलॉजी का पार्ट चल रहा है जो कि जनरल साइंस का एक पार्ट है और हमारे शरीर से संबंधित है, जिसे हम कोशिका के नाम से जानते हैं, यूनिट ऑफ सेल। तो मैंने 2 पार्ट के अंदर बेसिक चीजें बता दी है। आज हम बात करेंगे विद्यार्थियों कोशिकांग के बारे में। ये पार्ट 3 है और मैं निखिल सोनी हूं। तो देखिए, आज हम सबसे पहले बात करते हैं कोशिकांग के बारे में, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। कोशिकांग टोटल कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया, ला का मतलब लाइसोसोम, उसके बाद में रा का मतलब राइबोसोम, गा का मतलब गोल्जिका है। उसके बाद में कहता है ईआर, जिसको आप अंतः प्रदत्त ग्रंथियां भी कहते हैं। उसके बाद में एक साइटोसोम आता है जिसको आप तारकाएं कहते हैं। एक आपकी रिक्तिका होती है और एक आपका केंद्रक होता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। आज हम शुरू करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसका सबसे पहले इसकी जो खोज थी, खोजकर्ता मैं आपको बता दूं, अल्टमान ने इसकी खोज की थी। किसने खोज की थी? खोजकर्ता कौन थे? अल्टमान थे। और इसका नामकरण किसने किया था? सी बेंदा ने किया था। सी बेंदा। तो देखिए, 2 क्वेश्चन आपके सामने बन चुके हैं स्क्रीन पर कि जो खोजकर्ता है वो कौन थे? अल्टमान थे, वैज्ञानिक अल्टमान। और इनका नामकरण किसने किया था? सी बेंदा ने किया था। उसके बाद में इसमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अवायवीय ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? अवायवीय ऑक्सीकरण होता है और इसके द्वारा ग्लूकोज किसमें चेंज होता है? एटीपी के अंदर चेंज होता है। क्लियर है? इसमें क्या होता है कि अवायवीय श्वसन के बाद में ग्लूकोज से किसका निर्माण होता है? डियर स्टूडेंट, एटीपी का निर्माण होता है। अब आपका क्वेश्चन होगा ग्लूकोज क्या है, एटीपी क्या है? अभी बता देते हैं। ग्लूकोज एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक यौगिक। अलग से टॉपिक लूंगा। फॉर्मूला क्या होता है बता देते हैं। C6H12O6 फॉर्मूला होता है। अणुभार कितना होता है बता देते हैं। 180 इसका अणुभार होता है। इससे संबंधित अगर प्रश्न आएगा आपके एसएससी में तो इन्हीं के अंदर से पूछा जाएगा। ग्लूकोज क्या है? कार्बनिक यौगिक है। फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। अणुभार क्या होता है? 180 होता है। बहुत है। अब आप पूछ लें कि यदि ग्लूकोज आपस में बहुलकीकृत हो जाए तो क्या बनाते हैं? सेल्यूलोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेल्यूलोज बनाते हैं। सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज होता है जिससे कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। क्या होता है? जिससे कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। दिख रहा है ना? हाँ। तो देखिए, मैंने क्या बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की, नाम इसको सी बेंदा ने दिया। होता क्या? इसमें अवायवीय ऑक्सीकरण होता है। अवायवीय बिना वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होना अवायवीय ऑक्सीकरण कहलाता है। इसमें क्या फायदा मिला कि जो ग्लूकोज था, हमारे शरीर में ग्लूकोज कहां से आया बताऊंगा। अवायवीय ऑक्सीकरण के द्वारा ग्लूकोज का एटीपी के अंदर कन्वर्जन होता है। अब आपने पूछा कि ग्लूकोज क्या है, तो मैंने बताया ग्लूकोज एक कार्बनिक यौगिक है। फॉर्मूला क्या है? C6H12O6 इसका फॉर्मूला है। अणुभार कितना है? अणुभार इसका 180 है। अगला आपका प्रश्न, ग्लूकोज जब बहुलकीकृत होते हैं, आपस में बहुत संख्या में जुड़ते हैं, तो क्या बनता है? आपका सेल्यूलोज बनता है। सेल्यूलोज क्या होता है? जो कोशिका भित्ति को निर्मित करता है। कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है प्यारे बच्चों? सेल्यूलोज से होता है। अब ये जो कोशिका भित्ति है ये क्या होती है? ये मृत जो हमारे पादप होते हैं, पादपों में कोशिका झिल्ली के चारों तरफ, कोशिका झिल्ली के चारों तरफ पारगम्य आवरण होता है।
पारगम्य आवरण होता है उसको आप क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। अब आप पूछेंगे कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? तो भाई बड़े प्रश्न पूछते हो, आप क्या कीजिए, इस चीज को जानने के लिए पार्ट 2 के अंदर जाइए, उसे देखिए। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग। इतना पीछे मैं आपको एक बार रिवाइज करा दिया हूं। तो ग्लूकोज से एटीपी के अंदर कन्वर्जन होगा। अब आप पूछेंगे एटीपी क्या है? तो इसको आप बोलते हैं एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। लो भाई, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, हिंदी अंग्रेजी दोनों के अंदर है, नो इश्यू। ग्लूकोज क्या है? कार्बनिक यौगिक है। फॉर्मूला C6H12O6 है। अणु भार 180 है। एटीपी क्या है? एडोसिन ट्राइफॉस्फेट है। इतनी बात हमने यहां पर कर ली है। उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का शक्ति गृह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये मिटा रहा हूं। माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का शक्ति गृह बोला जाता है। ऐसा क्यों भाई? इसको आप क्या बोलेंगे? शरीर का शक्ति गृह, या इसको आप क्या बोलेंगे? पावर हाउस। ठीक है। यह द्विस्तरीय आवरण में बंद होता है। द्विस्तरीय आवरण में क्या होता है? बंद होता है। इसमें अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है। अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, और इन अंगुलीनुमा संरचना को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो द्विस्तरीय आवरण में पाया जाता है और इसमें अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है। इन संरचनाओं को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें कुछ मात्रा में डीएनए भी उपस्थित होता है। इसमें कुछ मात्रा में डीएनए भी उपस्थित होता है। तो सबसे पहली बात, वापस आइए, थोड़ा रिवाइज कीजिए। खोजकर्ता, अल्टमान, नामकरण, सी बेंदा। अवायवीय ऑक्सीकरण होता है, बिना वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण या बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। फायदा क्या होता है? ग्लूकोज एटीपी के अंदर कन्वर्जन हो जाता है। एटीपी क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को संग्रहित करता है। जो हम जब कभी व्रत करते हैं, फास्ट रखते हैं, उस टाइम हमारे शरीर को जो एनर्जी प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? एटीपी से प्राप्त होती है। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडोसिन ट्राइफॉस्फेट है, याद रखिएगा। अगली बात, शरीर का शक्ति गृह पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। यह द्विस्तरीय आवरण में बंद होता है। इसमें अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न आ सकता है क्रिस्टी कहां पाया जाता है? तो क्रिस्टी कहां पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। ठीक। इसमें कुछ मात्रा में डीएनए भी उपस्थित होता है। इस लाइन से कोई प्रश्न नहीं उठेगा, लास्ट वाली से चिंता नहीं कीजिए। डीएनए क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, या इसको डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ये हमने चीजें देखी। इसके बाद में एक आरएनए आएगा जिसको आप राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी बोलेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक था जिसमें मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को कवर किया है, मैं ये आशा करूंगा कि आपको ये सारी चीजें अवश्य समझ में आई होगी। और मैंने तो आपको थोड़ा रिवाइज करके भी बताने की कोशिश की है, जिसमें मैंने ग्लूकोज से हमारा C6H12O6 और सेल्यूलोज से कोशिका भित्ति से कोशिका झिल्ली, और प्रकृति के अंदर सबसे अधिक पाए जाने वाला जो कार्बनिक यौगिक है वो सेल्यूलोज तक की बातें बताई है। तो आपका ये दायित्व है कि आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से ज्यादा से ज्यादा जुड़े। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।